हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। ₹102 का स्टॉक हो चुका है। धीरे-धीरे करके ही सही ₹92 से ₹102 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है हमारा, वो अचीव हो चुका है इस स्टॉक में। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, 875 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है इनके। और वो समय आप नहीं भूल सकते, अगर कोई कंपनी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीतती थी, तो उसमें एक अच्छी रैली बनती थी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखो, क्योंकि मार्केट में लगातार प्रेशर है और बहुत अनसर्टेन मार्केट हो चुका है, और यही एक बड़ी वजह है कि टाटा पावर लगातार लोअर एंड पर ही सही बट बढ़ तो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है। चार्ट पैटर्न पर अगर नज़र डालो आप, तो लगातार एक स्लो ग्रोथ है, बट यहाँ पर एक ग्रोथ है। तो वो एक चीज़ है हमारे सामने। आने वाले दिनों का टारगेट क्या होगा, क्या खरीदारी करना बनता है? खबरें और भी हैं हमारे सामने टाटा पावर को लेकर के, बात करेंगे उस खबर की भी। क्या बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, कहाँ से मिला है और कितना असर होगा उन प्रोजेक्ट्स का आने वाले दिनों में टाटा पावर स्टॉक पर, सब कुछ बात करेंगे हम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट टाटा पावर कंपनी की करें तो ₹102 का स्टॉक है। 26-27 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है। लगातार एक अच्छे वॉल्यूम के ऊपर ट्रेडिंग हो रही थी पिछले दिनों। बट गिरावट के बाजार में, जब से बाजार पे प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला है हमें, तब से ही वॉल्यूम में कमी आई है। कहीं ना कहीं टाटा पावर हो या टाटा मोटर्स हो, यहाँ पर वॉल्यूम में खासा कमी देखने को मिली है। एक आध दिन ऐसा रहा है कि वॉल्यूम में काफी स्पाइक दिखने को मिला था, बट ओवरऑल अगर आप एवरेज देखोगे तो 30-35-40 मिलियन का वॉल्यूम ही लगातार ट्रेड हो रहा है। बट उसके बावजूद भी टाटा पावर में ठीक ठाक कंसिस्टेंट रैली अपर साइड की बनी हुई है। 1%, 2%, 1.5% के आसपास की रैली आती है इस स्टॉक में। बट दैट इज इनफ। अगर ग्रीन जोन के बाद स्टॉक हमारा बंद हो रहा है, हरे निशान के बाद बंद हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए इतना भी काफी है। गिरावट के दौरान ये स्टॉक जो था हमारा 92, 93 रुपीज, 90 रुपीज तक भी ऑलमोस्ट गया हमारा स्टॉक। बट वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा से ही आपको, कि स्टॉक जो है हमारा काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हमारा। और ऐसे ही स्टॉक्स में पैसा लगाने में बेनिफिट भी रहता है आपको। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ रहे हो, फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी ढूंढ रहे हो, जिसका गुडविल भी अच्छा है, जिसकी एसेट क्वालिटी अच्छी है, जिसके पास फाइनेंशियल कैश फ्लो बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो आपको लॉन्ग टर्म में निराश होना नहीं पड़ेगा। और अगर टाटा पावर के कैश फ्लो वगैरह की बात करें, तो देखो, क्योंकि 1 साल 2 साल अगर आपको नहीं भूलना है कि 2020 और 2021 दोनों ही हमारा कोविड के दौरान ही, कोविड एरा के से हिट होता रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम सेट हुआ है। जून में 6500 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था इन लोगों ने, सितंबर में 8400 करोड़ का रेवेन्यू, और दिसंबर में 7700 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक ठीक ठाक मोमेंटम बना हुआ है। मतलब सितंबर में थोड़ा सा ज्यादा था, बट उसके बाद गिरावट हुई। कॉस्ट कटिंग में प्रॉब्लम हो रही है हालांकि इसे, क्योंकि मर्जर वगैरह हुआ था, टाटा पावर सोलर को टाटा पावर में मर्ज किया गया था। तो उसकी बात भी हम करेंगे अभी। बट यहाँ पर अगर आप देखो, तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक है इनकी। कंसिस्टेंट 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट ये बनाते हैं हर तिमाही में। और एक ऐसे टाइम पर जब हमारा पूरा इंडिया इस परेशानी से जूझ रहा है, जहां पर कभी लॉकडाउन लगता है तो प्रोडक्शन बंद कर दिया जाता है, और कभी हटा दिया जाता है तो दोबारा से प्रोडक्शन रिन्यू करना पड़ता है। और एनर्जी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर आप इतनी जल्दी से कुछ कर सको। बहुत ही कॉस्ट एक्सपेंसिव सेक्टर है हमारा ये। और ऐसे में भी अगर हमारा टाटा पावर प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। मैं सबसे पहले आपको उस ऑर्डर पर लेकर चलता हूँ। जो खबर आई है हमारे सामने, वो ये है कि टाटा पावर होली ओन्ड सब्सिडियरी टाटा पावर सौर्या लिमिटेड हैज वन महाराष्ट्र 250 मेगावाट सोलर ऑप्शन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट एट द डोंडाईचा सोलर पार्क इन धुले। द प्रोजेक्ट इज वर्थ अराउंड रुपीज 875 करोड़। 875 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इसमें दो लोग थे, एसजीवीएन एंड एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों ने ही अपने अपने कोट दिए थे यहाँ पर। बट जो टाटा पावर सौर्या है, इसको इसका लोवेस्ट बिड था और इसको ही ये प्रोजेक्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। लगातार टाटा पावर में ऑर्डर बुक जो है वो काफी हेफ्टी होती जा रही है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो काफी समय बाद मिला है हालांकि इन्हें। बट अगर आप पिछला मेरा वीडियोस देखेंगे, तो मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया था कि टाटा पावर काफी सारे प्रोजेक्ट जीतती रही है लगातार। इनके पास चाहे वो गुजरात के पास 2 गीगावाट के आसपास का सोलर पार्क था, जो कि काफी लंबा प्रोजेक्ट था। 250 मेगावाट का सोलर ऑप्शन ये भी है, काफी महंगा ये भी है हालांकि। और लगातार टाटा पावर को इस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो ट्रेंड में है, जिसमें ट्रेंड लगातार बना हुआ। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने में, ऐसी कंपनी में हाथ डालने में फायदा रहता है जो लगातार खबरों में बनी हुई हो। अगर खबरों का स्टॉक खरीदते हो और जिसमें खबरें लगातार बनी हो, तो आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और वो चीज आपको टाटा पावर ने प्रूव भी की है। अगर आप देखो तो लगातार स्टॉक में गिरावट थी यहाँ पर, और उसके बावजूद भी स्टॉक ने अपने आप को रिकवरी मोड में डाला और एक अच्छी रैली के साथ अपर साइड। और यही एक चीज आपको चाहिए भी होता है कि अगर स्टॉक में गिरावट हो रही है,
और गिरावट होगी भी, उसमें कोई दो राय नहीं। 104 105 रुपए का स्टॉक था, उसके गिरावट हुई, बट वहां से रिकवरी बहुत तेजी से आनी चाहिए। बाजार जब से ही थोड़ा सा स्ट्रांगनेस की ओर गया है, तब से ही टाटा पावर में एक अच्छी रैली यहाँ पर बनी है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या खरीदारी करें यहाँ पर? तो बिल्कुल एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक साल में 240% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक में दिया है आपको। 90% के आसपास का अपसाइड 6 मंथ्स में था। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छी स्टॉक में पैसा लगाते हो तो फिर चिंता करने वाली बात नहीं रहती है, और वही एक चीज टाटा पावर में भी आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लगातार इसकी ऑर्डर बुक जो है वो hefty होती जा रही है। खबरों का स्टॉक है, खबरें अच्छी आती हैं, चाहे वो इसके रिन्यूएबल सेक्टर का आईपीओ हो, चाहे इनबिट की खबर रही हो, चाहे ये ऑर्डर बुक वाली खबर हो। और मर्जर भी पिछले दिनों काफी सारे हुए थे, चाहे उड़ीसा का मर्जर रहा हो, नेस्को का। तो काफी अच्छी खबरें लगातार बनी रहती है, खबरों का स्टॉक है और पैसा लगाने में इसमें बेनिफिट होगा ही होगा आपको इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब अगर पैसा लगाते हो तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर ही बता देना चाहता हूँ कि देखो डाउन साइड पर अगर हम बात करें तो स्टॉक में स्पेस तो है अभी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कंस्ट्रेंट जोन में है और आपको सिर्फ फायदा होगा। 98 का यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आपको लेकर के चलना है। अपर साइड पर 104 रुपए का यहाँ पर एक टारगेट है हमारे सामने, जो पहला एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। इसको क्रॉस करता है, 104 क्रॉस करता है तो 107 से 109 के तक स्टॉक हमारा आसानी से ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। टेक्निकल्स की बात करें स्टॉक के, तो टेक्निकल्स हमारे काफी स्ट्रांग है। बुलिश जोन में हमारा स्टॉक है, अपर साइड का हमारा हिस्टोग्राम बन रहा है। लगातार स्टॉक में पॉजिटिविटी बनी हुई है और स्ट्रांग मोमेंटम के साथ स्टॉक हमारा ट्रेड करेगा आने वाले दिनों में भी। आरएसआई की बात करें, 56 57 का आरएसआई हो रखा है, यानी कि प्राइस मोमेंटम बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है स्टॉक में, और यही एक बड़ा कारण है कि लगातार बाइंग ऑर्डर्स स्टॉक में लगते रहे हैं, जिसकी वजह से कम ही सही बट रैली तो बरकरार है ही इस स्टॉक की। ठीक है, तो खरीदारी का मेरी राय रहेगी लंबे समय के लिए खरीदना है, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं मारनी है इस स्टॉक में। शॉर्ट टर्म के लिए आते हो तो शॉर्ट टर्म बहुत वॉलेटाइल है स्टॉक मार्केट में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मार्केट मार्केट पे आपको रखनी है नजर। देखो निफ्टी 50 में आज मार्केट में एक अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिली है, बट पिछला जो 2 दिन रहा है वो बहुत ही वॉलेटाइल रहा है कि मॉर्निंग में अगर अच्छा बाजार खुला तो रात होते मतलब शाम होते होते डाउनवर्ड हो गया है बाजार, या फिर अगर सुबह के टाइम में बहुत डाउनवर्ड खुला है तो शाम होते होते वो बहुत अपवर्ड आया है बाजार। तो 2 दिन ऐसे ही रहा है हमारा, हालांकि दोनों दिन बाजार हमारा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ दिखाई दिया है, बट स्टिल यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी थी। मॉर्निंग में भी एक बैलेंस चार्ट खुला हमारा, बैलेंस मार्केट खुला हमारा, और उसी बैलेंस मार्केट के बाद यहाँ पर क्लोजिंग आई है। बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, बहुत बड़ा एक मोमेंटम सेट नहीं हुआ है हालांकि, बट फिर भी 0.84% के आसपास का ग्रोथ है यहाँ पर, जो कि काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है, बाजार में रिकवरी आ रही है लगातार लगातार बाजार अपर साइड पे भाग रहा है। खबरें बाजार को लेकर के भी कुछ पॉजिटिव नहीं है, कोविड को लेकर के खबरें पॉजिटिव नहीं है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल डेथ मतलब बेड वगैरह खराब सिचुएशन में है इस समय पर, और डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो प्रॉब्लम तो है इस समय पर देखो, और उस प्रॉब्लम से हम सबको मिलकर ही जूझना पड़ेगा। तो पेशेंस रखिए, देखो कर भी क्या सकते हैं, वैक्सीनेशन का समय आया तो लगवा लीजिए, बस और क्या कह सकते हैं। बट बाकी अगर मार्केट के नजरिए से देखें तो अभी समय लगेगा कोविड को नॉर्मलाइज होने में और मार्केट को एक अपर साइड में भागने में, बुलिश जोन आने में। थोड़ा सा उस फ्रंट पर आपको वेट करना पड़ेगा। एफआईए डीआईआई की बात करें तो डीआईआई लगातार माल उठा रहे हैं, और यही आपको भी करना है। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलता है, तो बाय कीजिए उसमें और एक अच्छा पैसा बनाइए आने वाले दिनों में। टाटा पावर के दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। खरीदारी की मेरी राय यहाँ पर रहेगी, खरीदारी करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आप आने वाले दिनों में बनाओगे। लंबे समय के लिए खरीदारी करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री नहीं मारनी है। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।